स्वामी जी, योग, एग्रीकल्चर, हेल्थ एंड एनवायरनमेंट, किस तरह समझाएंगे आप योग और पर्यावरण के रिश्ते को? पहली बात तो ये है कि योग में हम भस्त्रिका करें, कपालभाति, अनुलोम विलोम करें, हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। और लोग मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी ने ये सुबह सुबह ऐसे लोग तैयार कर दिए हैं, ऑक्सीजन सुबह सुबह पी जाते हैं, बाद में हमारे लिए एक आइफोन अक्सर छोड़ देते हैं। तो इसके लिए मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बन जाती है। नहीं तो लोग मुझे कोसेंगे कि स्वामी जी ने नया कार्यक्रम शुरू कर दिया है। प्रकृति को हम माँ कहते हैं, और प्रकृति से जैसे दूर हटते हैं तो विकृति आती है। और भारतीय संस्कृति के मूल तत्व ही चार हैं: सम्यक मति, सम्यक भक्ति, सम्यक कृति और सम्यक संतुलित प्रकृति। यही है भारतीय संस्कृति। मति, भक्ति, कृति, प्रकृति, these are the four foundation of our Indian culture, civilization and heritage. अब इसके लिए हमें क्या करना है? सबसे ज़्यादा तो इन शहर के लोगों को ज़रूरत है। गांव के लोगों के पास भी फिर भी पेड़ है। हर घर में कम से कम 2, 4, 5 पेड़ होते हैं। उस किसान के खेत में 10-20 पेड़ होते हैं। यदि उसका बागवानी का काम है तो उसके पास में 100, 200, 500, 1000 पेड़ होते हैं। लेकिन आपके पास में 5-10 गाड़ियां होती हैं। थोड़े और अमीर हो जाते हैं तो 2-4 कुत्ते होते हैं। और अमीर हैं तो आपके घर में 2, 4, 5 एसी लगे हुए होते हैं। ये एसी भी आपकी ऐसी तैसी करते हैं। आपके पास क्या है? आपके पास बाइक है, कार है, एयर कंडीशंस हैं, और भी रेडिएशन छोड़ने वाले 10-20 इंस्ट्रूमेंट घर में लगे होते हैं। कहीं लैपटॉप है। अभी मैं परसों सुन रहा था, एक बच्चा पढ़ते पढ़ते लैपटॉप के ऊपर ही उसको नींद आ गई और सिर ऐसे रख करके सोया। उसकी आंखों से, उसके नाक से खून निकला और डेथ हो गई। इतना ज्यादा रेडिएशन, इतने ज्यादा पोल्यूशन। हम ये सोचते हैं कि हम अमीर हैं। मैं सोचता हूं कि आप दुनिया के सबसे दरिद्र लोग हो जो मुंबई में रहते हो। ताली बजानी है तो जोर से बजाओ अपने दुर्भाग्य के ऊपर। अभी सदगुरु जी भी हिंदी समझने लग गए। और जब सदगुरु जी और हम होते हैं तो ये हमारी समझते हैं, हम इनकी समझते हैं। और एक हमारे ऐसे गुरु हैं जो देश और दुनिया के सबसे जीवंत और सबसे जटिल मुद्दों पर यंगस्टर्स से लेकर के इस देश के एलीट क्लास से और कुछ लिटरेट इडियट्स के साथ भी बहुत अच्छे से बात कर लेते हैं और उनको एक सही डायरेक्शन देने का प्रयास करते हैं। लोकेश मुनि जी ने, वैसे तो ये लोक के ईश हैं, बस थोड़ा अंतर इतना ही है, हमारे और सदगुरु जी के थोड़े सफेद हो रहे हैं। अब इनके काले काले हैं, या असली हैं या नकली है, खुद जाने। ये स्वामी जी के योगा का प्रभाव है। थोड़ा मेरा विनोदी स्वभाव है, ज्यादा स्ट्रेस में नहीं रहना चाहिए।
और हम सब के बीच में हमारी पूजा दीदी शिवानी जी हैं, जिनसे हमारा बहुत प्रेम और प्रेम की प्रतिमूर्ति हैं। आप लोगों को प्रसन्नता बांटती हैं, हैप्पीनेस सिखाती हैं, खुद हैप्पी रहती हैं। देखो भाई, पहली बात तो ये है कि पूरी दुनिया की आने वाले समय में 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली हैं। नेचर एंड एनवायरनमेंट फर्स्ट, डेटा बैंक कोलोनाइजेशन ऑफ डेटा इज सेकेंड, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज थर्ड। और इन तीनों के ऊपर हमें दिमाग से काम लेना पड़ेगा। यदि हमने, और मनुष्य, human being is the ultimate creation of Almighty, and his responsibility for this earth or for this universe, ये तो शब्दों में नहीं कह सकते। धरती को खतरा भी कोई जीव जंतुओं से नहीं है, शेरों से नहीं है, हाथियों से नहीं है। और इस धरती को खतरा यदि मनुष्य से है तो उसका समाधान भी मनुष्य के पास ही है। और इसको कलेक्टिवली सोचना ये पड़ेगा कि हमें एक तय करना है आज कि यदि मैं समस्या का समाधान नहीं हूं तो मैं एक समस्या हूं, इसलिए आज सब समाधान बन करके यहां से लौटेंगे। बिल्कुल, कि मैं क्या सॉल्यूशन कर सकता हूं। तो आप लोग से मैं 4-5 छोटी छोटी बातें कहता हूं जो मैं खुद करता हूं। जहां तक हो सके हेल्थ एंड सेफ्टी के लिए जितना आपके लिए जरूरी है उतना सेफ्टी फीचर्स गाड़ी में होने चाहिए। मैं जिस गाड़ी में बैठता हूं 99% कभी कभी बड़ी गाड़ियों में बैठना पड़ जाता है। वैसे मैं विदेशी गाड़ी में नहीं बैठता हूं। वैसे मैं इस बारे में ज़्यादा अभी नहीं बोल रहा हूं। मैं 99% लगभग 15 किलोमीटर की एवरेज देने वाली गाड़ी में बैठता हूं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं पेट्रोल कम खर्च करता हूं, डीजल कम खर्च करता हूं। मुझे बचपन से ही गाड़ियों का कोई शौक नहीं है। किसी किसी घर में आदमी 2 हैं, गाड़ियां 5 हैं। तो अभी जितनी आ गई या तो किसी ट्रस्ट में चैरिटी कर देना, या कम से कम आगे ज़्यादा गाड़ियां मत खरीदना। सिंगापुर की तरह रूल तो नहीं है यहाँ कि ज़्यादा गाड़ियां आप नहीं खरीद सकते। उनकी पार्किंग के ऊपर भी ज़्यादा वो नहीं है, फीस नहीं है। गाड़ियां कम खरीदिए। मैं कभी एसी का प्रयोग नहीं करता हूँ, एमरजेंसी को छोड़ के। जैसे अब यहाँ हो रहा है तो यह नेसेसरी है। मैं एसी का प्रयोग ज़्यादा नहीं करता। छोटी छोटी बातें, इससे मेरी हेल्थ बहुत अच्छी रहती है। अभी भी 25 इयर्स के लोग आकर के मेरे से यहां रेसलिंग कर सकते हैं। मैं अपनी बॉडी को एकदम फिट रखता हूं। मैं एसी की ऐसी तैसी करके रखता हूं। रोज एक बार पसीने से नहाता हूं। सुबह उठ करके दौड़ लगाता हूं, दंड बैठक लगाता हूं, सूर्य नमस्कार करता हूं, प्राणायाम करता हूं, मेडिटेशन करता हूं। एसी का प्रयोग कम से कम कीजिए, कम, लेस, जितना हो सके। मैं इसका उपयोग मैं ऐसा जीता हूं। मैं फ्रिज का इस्तेमाल नहीं करता हूं। मैं घड़े का ही पानी पीता हूं। घड़े का पानी पीता हूं। फिर मैं स्नान करता हूं तो कम पानी का इस्तेमाल करता हूं। पानी की हरद्वार में कमी नहीं है, मैं कम पानी का इस्तेमाल करता हूं। हमारे बहुत से जैनी मुनि तो शायद नहाते ही नहीं है जिंदगी में। कुछ लोग उनकी मजाक उड़ाते हैं, लेकिन उन्होंने अपने शरीर को अलग ढंग से साधा हुआ होता है। प्रकृति में नेचुरल बात तो सारे जीव करते हैं, 1-2 जीवों को छोड़ करके। मैं थोड़ा सा मजाक की बात है, कोई बुरा मत मानना। माने ये जो आर्टिफिशियल बात है वो भैंस सबसे ज्यादा करती है। बहुत लोगों को बहुत देर में समझ में आएगी घर जाके। बोले गई भैंस पानी में।
मीन्स पानी के समय कम पानी का इस्तेमाल कीजिए। ऐसे ही जितना हो सके अपनी तरफ से आप कंट्रीब्यूट कीजिए। मैंने अपने पतंजलि में रात को बहुत लाइट जलाते थे लोग कि ऐसे जगमग दिखे। करीब 50 लाख रुपए की सेविंग की है मैंने मंथली लाइट कम इस्तेमाल करके। 50 लाख्स मंथली लाइट की सेविंग किया। इससे ग्रीन हाउसेस गैसेस कम बनेगी, कोयला कम फूकेगा, पोल्यूशन कम होगा। भाई हमारा कर्तव्य है। और अभी तक जैसे हमारे पूज्य श्रद्धेय सद्गुरुदेव जी का मैं इस बात के लिए अभिनंदन करता हूं, इन्होंने अपने फॉलोवर्स से करोड़ों पेड़ लगवाए। ये इनका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन। मैंने भी अपने योगियों से, अपने कर्म योगियों से, जो मुझसे करोड़ों लोग प्रेम करते हैं, पहले तो मैं ऐसे एक ठेठ देसी बाबा ही था। मुझे मुंबई में आके 2005 में पहली बार पता लगा कि स्वामी रामदेव सेलिब्रिटी भी है। जब पहली बार मैं यहाँ आया और बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में 2004 में मैंने कैंप रखा, तो 1 किलोमीटर तक लोग खड़े होकर के हथेली पर फूंक मारते थे। तो मैं 2-3 दिन तक तो देखता रहा कि क्या हो रहा है। अब हम गुरुकुल के पढ़े हुए, हमको पता ही नहीं था। तो मैंने तीसरे दिन पूछे ही लिया, ये करते क्या है सुबह सुबह? बोले बाबा जी आपको फ्लाइंग किस देते हैं। अभी भी हमारे पतंजलि योग पीठ के बहुत से कम 2-3 हजार ज़्यादा यहाँ कार्यकर्ता बैठे हैं। हर साल पूज्य आचार्य भाषण जी की 4 अगस्त को जो उनका बर्थडे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो पूरे देश में कम से कम 20, 25, 50 लाख पेड़ पौधे वनस्पतियां लगा करके। बिल्कुल, और इसी के साथ ऐसे ही सब जोरदार कीजिए। तालियां हो जाए स्वामी रामदेव जी के लिए। वंडरफुल वंडरफुल थिंग्स दैट ही हैज टोल्ड अस। और जैसा कि स्वामी जी ने बताया, जल ही जीवन है, जल से ही आज है, जल से ही कल है।